अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाइन्थ क्लास का टॉपिक है, ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट भी इसमें आज हमने पढ़ना है। बेसिकली इस वीडियो में हम तीन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक ये कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और एक हम ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाई सोप बबल्स सो फॉर्म्ड हैव स्फेरिकल शेप्स। यानी ये जो साबुन के बबल्स बनते हैं, इनकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है, इन बबल्स की शेप स्फेरिकल क्यों होती है। तो ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये एक्सपेरिमेंट भी अंडरस्टैंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 7.7 के शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर, कि जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, शो करो। फिर हमने इस एक्सपेरिमेंट से शो करना है, प्रूव करना है हमने। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। तीन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें हमने पढ़ने हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, बाकी MCQs आएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और ये जो सोप बबल्स बनते हैं इनकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डिफाइन, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि ये जो हमारी अर्थ है इसके अराउंड एयर का एक कवर चढ़ा हुआ है। हमारी अर्थ के अराउंड एयर का एक गुलाफ है, इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर की इजी सी डिफाइन है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अबव सी लेवल। ये जो एटमॉस्फेयर है, हवा का गुलाफ है, ये अर्थ से चंद 100 किलोमीटर्स तक है। ठीक है, MCQ है। यानी अर्थ से ऊपर चंद 100 किलोमीटर्स तक ही एटमॉस्फेयर है, हवा है, उससे ऊपर हवा नहीं है। फिर स्पेस आ जाती है जिसे हम खला कहते हैं। नेक्स्ट, जस्ट एज सर्टेन सी क्रिएचर्स लिव एट द बॉटम ऑफ ओशियन। ऐसे ही है जैसे सी क्रिएचर्स यानी समुंदर में रहने वाली चीज़ें समुंदर के की तह में रहती हैं, इसी तरह वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज ओशन ऑफ एयर। जिस तरह समुंदर में रहने वाली चीज़ें समुंदर की तह में रहती हैं, बॉटम पे रहती हैं, इसी तरह हम भी एयर के समुंदर में एयर के समुंदर की तह में रह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर गैसेस का मिक्सचर होती है, यानी एयर में कोई कोई भी धुएँ, किसी तरह की मोटरसाइकिल्स का धुएँ, बसेस का, कोई और पोल्यूटेड गैस है, तो सारी की सारी एयर में मिक्स हुई होती है। इसी तरह एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर गैसेस का मिक्सचर है। MCQ याद रख लेना ये वाला भी। द डेंसिटी ऑफ एयर इज इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। हवा में एयर की डेंसिटी जो है वो यानी एयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म, इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एज वी गो अप। एयर की डेंसिटी कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाएं। तो ये भी MCQ याद रखना है। इट डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाएं हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। क्यों कम होती है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उधर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों कंटिन्यूसली ऊपर को जाएं, क्यों एयर की डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट, इधर इस पैराग्राफ में अभी तक हमने एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया है और MCQs देखे हैं कि एयर गैसेस का मिक्सचर होती है। एटमॉस्फेयर फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक है सी लेवल से। सी लेवल क्या है, समुद्र का लेवल। जैसे हम ज़मीन पे रह रहे होते हैं, हमारा सी लेवल है। ठीक है। तो डेंसिटी एयर की जो है एटमॉस्फेयर में यूनिफॉर्म नहीं है, ये ऊपर को जाएं, गो अप करें तो ये डिक्रीज करती जाती है। अब दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ में दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और एक सोप बबल्स क्यों स्फेरिकल शेप बनाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, बहुत ही बड़ा सेंटेंस, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शंस पे एक्ट हो रहा होता है।
इसी से ही इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डिफाइन का एक सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगले टॉपिक में, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इधर बस इतना याद रख लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होता है। जैसे अगर हम हमने एक बैलून लिया है जिसमें एयर फिल की हुई है, बैलून की शेप स्फेरिकल है। क्यों स्फेरिकल है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शंस पे एक्ट हो रहा होता है, इसलिए ऑल डायरेक्शंस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, इसलिए बैलून की शेप स्फेरिकल हो गई है। तो हम अपने क्वेश्चन को इसका आंसर देखते हैं। वाई दिस सोप बबल सो फॉर्म्ड हैव स्फेरिकल शेप्स, कि ये जो साबन से बबल्स प्रोड्यूस करवा रही है ये गर्ल, तो इनकी शेप स्फेरिकल क्यों होती है? क्यों स्फेरिकल होती है, इस क्वेश्चन का आंसर बोलने लगे हैं। इसलिए स्फेरिकल होती है इन सोप बबल्स की शेप क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शंस पे एक्ट हो रहा होता है। इस बबल के अराउंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शंस पे एक्ट हो रहा होता है, इसलिए ये जो सोप बबल्स होते हैं इनकी शेप स्फेरिकल हो जाती है। क्यों स्फेरिकल हो जाती है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन से इस बबल के ऊपर एक्ट हो रहा होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो बैलून होता है ये कब, यानी कि टूट कब जाता है, कब ये टूटेगा, या ये जो सोप बबल्स बनते हैं कब टूटते हैं? जब इनसाइड एयर का प्रेशर, जो इसमें हमने एयर फिल की है, जब इस इनसाइड एयर का प्रेशर आउटवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना रहे, फिर ये बैलून फट जाता है। यानी कब बैलून जो है इसकी शेप चेंज हो जाएगी? जब एयर का प्रेशर, इनसाइड एयर का प्रेशर आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं रहेगा। जब ये कम हो जाएगा फिर भी ये बैलून अपनी शेप में नहीं रहेगा। जब ये वाला ज़्यादा हो जाएगा फिर भी ये बैलून अपनी शेप में नहीं रहेगा। तो कब तक बैलून की शेप स्फेरिकल रहेगी? जब तक एयर का प्रेशर, इनसाइड एयर का प्रेशर आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। जब एयर का प्रेशर इनसाइड आउटसाइड वाले प्रेशर के इक्वल जब तक रहेगा ये बैलून अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, इसकी शेप स्फेरिकल ही रहेगी। तो यही केस बबल्स के केस में है। जब तक बबल्स के इनसाइड हवा का प्रेशर आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रहता है, बबल अपनी शेप में रहता है, फिर बबल टूट जाता है। तो ये उम्मीद है कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने एक टिन कैन ली है, यानी बहुत पतली दीवारों वाली एक हमने कैन ली है। जैसे घी का डिब्बा होता है, बनस्पति घी इसका डिब्बा होता है जिसे हम टीन टीन बोलते हैं, टीन डब्बा, वो लिया ढक्कन वाला, इसके ऊपर ढक्कन भी था। तो इस टिन कैन के को हमने इसमें वाटर फिल किया। वाटर फिल करने के बाद इसका ढक्कन ओपन ही रहने दिया और इसको फ्लेम के ऊपर रख दिया। जैसे फ्लेम के ऊपर रखा इतनी देर तक उसको गर्म करते रहे जब तक इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो गई। हमने देखा कि अब स्टीम जो है, गर्म भाप इसमें से निकलना शुरू हो गई है। हमने इस टिन कैन के लिड को, ढक्कन को बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसको फ्लेम से उतार देंगे। उतारने के बाद इसको वाटर टैप के नीचे रख देंगे। अब गर्म पानी की ये जो टिन कैन है, जब इसके ऊपर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पड़ेगा फिर क्या होगा? जब इसके ऊपर ठंडा पानी पड़ेगा तो इसके अंदर जो स्टीम बनी हुई है, गर्म भाप है, ठंडा पानी पड़ने से वो भाप सारी टिन कैन में है, वो भाप वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वो वेपर्स की फॉर्म में भाप है ना। जब ठंडा पानी पड़ेगा वो भाप इसके अंदर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और टिन कैन में एम्प्टी स्पेस बच जाएगी, खाली स्पेस बच जाएगी। इतना इतना पानी रह जाएगा, इतनी स्पेस खाली बच गई। अब टिन कैन में जो एम्प्टी स्पेस बची है, खाली जगह
अब बन गई है। गर्म स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट हुई, एम्प्टी स्पेस बच गई। इस एम्प्टी स्पेस होने से टिन कैन के इनसाइड हवा का प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। और आउटसाइड हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शंस पे एक्ट हो रहा होता है। फिर आउटसाइड पे ऑल डायरेक्शंस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा था, इनसाइड का प्रेशर जैसे ही कम हुआ ये टिन कैन कोलैप्स हो गई, सुकड़ गई इस तरह। फिर इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव कर दिया है कि एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट में हमने ये प्रूव करना था कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है ऑल डायरेक्शंस में। वाकई हमने प्रूव किया। टिन कैन लेके इसमें वाटर फिल किया, वाटर फिल करने के बाद इसके ढक्कन को खुला ही रहने दिया, इसको फ्लेम के ऊपर रखा। जब इससे भाप निकलना शुरू हुई इसको फ्लेम से नीचे उतार लिया, उतारने के बाद इसके ढक्कन को बंद कर दिया। फिर वाटर टैप के नीचे रखा। जैसे ठंडा पानी इस वाटर टैप का इस टिन कैन के ऊपर पड़ा, टिन कैन में स्टीम प्रोड्यूस हुई है, गर्म भाप है। ठंडा पानी पड़ने से वो भाप इसके अंदर वाली जो है गर्म भाप वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी अंदर ही, और इनसाइड प्रेशर कम हो जाएगा हवा का। आउटसाइड प्रेशर हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल डायरेक्शंस में एक्ट हो रहा होता है, तो ऑल डायरेक्शंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा था। जैसे ही इनसाइड प्रेशर कम हुआ ये टिन कैन कोलैप्स हो गई, सारी डायरेक्शन से ये सिकुड़ गई। फिर हमने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है। तो ये था आज का टॉपिक। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हमने टिन कैन वाला किया है, ये हम एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेके उसको कोलैप्स करके भी हम ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं एटमॉस्फेयर जो है वो ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।